नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। मैं हूं सुख तिवारी। इस वक्त अभी हम देवमलपुर बहादुरी पंचायत में हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे चुनाव हो गया है, जीत हार का भी फैसला हो गया है। लेकिन हमारे बीच अजय राय जी हैं जो कि मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि थे और इनका मानना है कि मेरे साथ धांधली हुआ है, मेरे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। हम चुनाव जीते हुए थे लेकिन हमारे साथ वहाँ के लोगों के द्वारा जो भी वहाँ काउंटिंग में लोग थे उन लोगों के द्वारा धांधली की गई है, गलत की गई है। क्या मामला है, आइए जानते हैं अजय राजेश से। जी जी, क्या जय माता दी, जय माता दी। कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है? चूंकि जिस तरह का ईवीएम के द्वारा जो काउंटिंग हुई है, लोगों का कहना है कि नहीं, जिला प्रशासन का कहना है, पूरा जिला प्रशासन का दावा है कि गलती नहीं हो सकती है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? जी, वहाँ बहुत धांधली है। वहाँ एक मेरे साथ नहीं हुआ है, पूरे ज़िले में ऐसे बहुत से मामले होंगे जहाँ ये धांधली, हमारे क्षेत्र में भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ लोग बोल रहे हैं कि मेरे साथ धांधली हुआ। वहाँ की स्थिति और सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ किसी के साथ भी धांधली हो सकती है। वहाँ एक मुखिया को काउंटिंग के लिए 4 आदमी ले जाने थे। प्रत्येक मुखिया को एक गिनती में काउंटिंग में 4 आदमी ले जाने थे। उस हिसाब से हम 15 लोगों के 15 प्रत्याशियों के 60 मेंबर्स थे जो गिनती में थे। छोटी सी जगह थी, पतली से गली से होकर हमको काउंटिंग देखना था। अभी हम लोग 5 से 7 बॉक्स मत पेटियों को, ईवीएम को जब हमने देखा, अभी हम पहुंचे भी नहीं थे जगह तक, हमारा 20 ईवीएम मशीनें थी। हमने 5-7 देखा, इसी अभी हम देख ही रहे हैं तो 60 लोगों की जहाँ जगह नहीं है उसमें फिर सरना पंचायत को घुसा दिया जाता है। पूरा सरना पंचायत आ जाता है, हम लोग पूरे ईवीएम तक पहुँच नहीं पाते। और जितनी तक हमारी गिनती थी तब तक काउंटिंग में हम आगे थे। बाकी डाटा जिसने जो भी लिया सब लोगों से मिलाया गया, उसमें मेरा 1230 मत आ रहा था और मेरे प्रतिद्वंदी जो थे अजय सिंह, उनका 1133 वोट था। और मैं इंतज़ार करता रह गया। ये एक तो धमा चौकड़ी मची हुई थी, उसमें कोई किसी का सुनने वाला नहीं था, ना वहाँ कोई आप किसी से शिकायत कर सकते हैं ना आपकी कोई सुनने वाला है। एक तो पहले तो सब लोगों ने अपना अपना ईवीएम मशीन नहीं देखा, किसी ने 4 देखा, किसी ने 6 देखा। इसी में सबसे मिला जुला करके जब हमने काउंटिंग किया तो 1230 मत मेरा आ रहा था और 1133 अजय सिंह का। तो हम इंतज़ार करते रह गए। इंतज़ार करते करते 4 घंटे के बाद हमारा अनाउंसमेंट होता है कि प्रभावती देवी जी जो हैं अजय सिंह की पत्नी, उनको मुखिया की घोषणा कर दी गई। हम अवाक हो गए और वहाँ कोई स्थिति नहीं थी, ना आप किसी से शिकायत करने वाले लायक थे और ना आपकी कोई सुनने वाला था। तो आप देख रहे हैं अजय राय हैं और इनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी। लेकिन जैसे इनका कहना है कि जिस तरह हमारे कॉम्पिटिटर जो थे, हमारे प्रतिद्वंदी थे, जो अभी जिनको मुखिया बना दिया गया है, तो इनका कहना है कि पूरी तरह से धांधली हुई है। चूँकि हमारा जो काउंटिंग में 1230 मत आया हुआ था, मेरे पास पूरा डाटा है, लेकिन अजय राय जी का मेरा कम था, उनकी पत्नी का कम था, लेकिन इसके बावजूद भी अजय सिंह की पत्नी को मुखिया कैसे बना दिया गया? तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ घोर धांधली हुआ है। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि जिस तरह की यथास्थिति है, आपको लग रहा है कि मेरा 1230 वोट आया है और उनको चुनाव नहीं जीतना चाहिए था, चुनाव हमें जीतना चाहिए था, तो आपने वहाँ पे किसी से कंप्लेंट क्यों नहीं? वहाँ कंप्लेन सुनने वाला कोई था नहीं। वहाँ बैरियर लगा हुआ था, 400 मीटर पे दूर अधिकारी बैठे हुए थे, बैरियर लगा हुआ था, बीच में पुलिस वाले थे। आपको ना अंदर जाने देना था और ना अंदर के लोगों को बाहर आने देना था। वहाँ वहाँ उस कंपाउंड के अंदर सबको मोबाइल अलाउड नहीं था, लेकिन अजय सिंह जी वहाँ मोबाइल से लेके और लगातार संपर्क में थे, लोगों के संपर्क में थे, ऊपर अधिकारियों के, राजनेताओं के, वो लगातार संपर्क में थे। आपको कैसे लगा कि 1230 मुझे मिला है? और नहीं, वो जितना भी काउंटिंग हमने किया, 15 प्रत्याशियों का मिला जुलाकर जो आंकड़ा हमने निकाला, किसी ने 4 पेटियां देखी थी, किसी ने 2 देखा था, किसी ने 6 देखा था। जिसने जितना देखा उसमें हमने अपना आंकड़ा मिलाया तो 1230 मत मेरा था। हल्ला हो गया था कि जय माता दी का जो है ममता देवी चुनाव जीत गई। शुरू में हल्ला हो गया था, वो लोग नर्वस थे और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे नाम का अनाउंसमेंट हो, लेकिन फिर वो ये धोखाधड़ी करके और वो लोग अपने पक्ष में चुनाव को करा लिए। तो जिला प्रशासन या फिर चुनाव आयोग से आप क्या मांग करते हैं? मेरी मांग यही है कि या तो इसकी जांच की जाए, या तो यहाँ चुनाव आयोग से मेरी मांग है कि या तो इसकी जांच की जाए
दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, नहीं तो यहाँ हमारे पंचायत में नया इलेक्शन कराया जाए नए तरीके से, ताकि जनता बहुत क्षुब्ध है। आप घूम के देखिए चारों गांव में बहुत से घर में ऐसे हैं जहाँ लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले हैं। लोग जितना उनके दरवाजे पे लोग खुशियाँ मनाने नहीं गए हो, मेरे यहाँ लोग मातम मनाने के लिए आए हुए हैं। मेरे दुख में लोग शरीक हैं। जाइए गांव में पूछिए आप माओ बहनों से, सब रो रही हैं। यानी कि आप रिकाउंटिंग की मांग कर बिल्कुल, मेरे हिसाब से मैंने मेहनत किया हुआ है और लोगों ने मुझे जिताया है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोगों के साथ हत्या की जा रही है। ये अधिकारी है, ये राजनेता जो हैं वो सब मिलके ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये पैसे वाले लोग मिलकर ये गरीबों के हक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये जो चाह रहे हैं वो अपनी मनमानी करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अजय राय जी हैं, जय माता दी के नाम से इनको लोग जानते हैं और सब लोग जो भी मिलते हैं इनको जय माता दी बोलते हैं और ये लोगों को जय माता दी से संबोधित करते हैं। इस वक्त अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर ये चीज़ बैठा हुआ है कि हमारे साथ घोर धांधली की गई है। जो भी वहाँ पे काउंटिंग में लोग मौजूद थे, जो भी वहाँ पे पदाधिकारी काउंटिंग में मौजूद थे, उन लोगों ने गलत डिसीजन सुनाया है। एक्चुअली इनका कहना है कि जो भी वहाँ पे रिपोर्ट दिया गया उसके अनुसार 1230 हमारे मत थे, हम चुनाव जीत रहे थे, फिर एकाएक ये कैसे हो गया कि हमें वहाँ पे बताना पड़ा कि नहीं ममता देवी चुनाव हार गई, यानी कि अजय राय की पत्नी चुनाव हार गई, कोई दूसरा प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव जीत गया। आखिर ये कैसे हुआ? इनका कहना है कि हम चुनाव आयोग से, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं रिकाउंटिंग की जाए या फिर से चुनाव किया जाए। हालांकि फिर से चुनाव तो संभव नहीं है, रिकाउंटिंग यदि इनका कहना है तो चुनाव आयोग से ये आग्रह कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग करके देख लिया जाए मामला क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेचीदा है और इनका सीधे सीधे ये कहना है कि सिर्फ मेरे ही साथ नहीं हुआ है बल्कि पूरे भोजपुर जिला में इस तरह के बहुत सारे घोटाले हुए हैं। तो आखिर मामला क्या है और कौन पदाधिकारी ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी जांच करनी चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी, इसमें बहुत पैसे का लेन देन हुआ है। इसमें पैसा ले करके और जीतने वालों को हराया गया है, हारने वालों को जिताया गया है। लेकिन फिर भी मेरी मांग है चुनाव आयोग से कि इसकी जांच की जाए। अगर पॉसिबल हो तो चुनाव कराया जाए, अगर पॉसिबल नहीं है तो इसकी जांच की जाए, रिकाउंटिंग की जाए। और अपने प्रतिद्वंदी को मेरा सुझाव है कि आप जो भी करिए ईमानदारी से करिएगा, क्योंकि आपके विपक्ष जो मैं हूँ, एक कदम भी आपको गलत नहीं चलने दूंगा। पूरी पंचायत के लोगों ने मुझे जिताया है, मुझे मुखिया माना है लोगों ने, और मैं अपनी पंचायत के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आपके हक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। आपका मुझे जितने भी लोगों ने वोट दिया, मैं आपके हक के लिए अपनी जान दे दूंगा, ये भरोसा रखिए। मैं लड़ा हूँ आपके लिए और आपके लिए लड़ते हुए मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं है। चलिए, तो इस तरह आप देख रहे हैं अजय राय जी काफ़ी परेशान है और लगातार अपनी परेशानियों को जिला प्रशासन से या फिर चुनाव आयोग के सामने परोसने का काम कर रहे हैं कि जीते हुए चुनाव को हराया गया है। चुनाव आयोग से इन्होंने मांग की है रिकाउंटिंग की जांच की जाए कि आखिर मामला क्या है, आखिर इस तरह 1230 जब मुझे वोट मिले हुए हैं तो कैसे हम हार गए। तो ये तमाम चीज़ों की जाँच चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसा है तो इस पर देखना चाहिए और जाँच करनी चाहिए। इसी तरह लगातार हमारे खबरों को देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।